चंड भगवान की, सभा में बैठे सभी रामा दल की। हाँ दोस्तों, इधर रेशमुख पर्वत पर अपने भाई से, अपने भ्रात वाली के डर से भय से महाराज सुग्रीव रेशमुख पर्वत पर बैठे होते हैं अपनी बानरी सेना के साथ, और अपनी बानरी सेना से क्या वार्तालाप करते हैं। आप लोग आगे से देखिएगा। बोले सुग्रीव महाराज की। हनुमंतलाल व समस्त सेना हमारे समीप आ जाओ। कहो महाराज। देखो, तुम लोगों को तो मालूम है कि मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर अपने भाई के कारण यहाँ पर जान छुपा करके रहता हूँ, और इस ऋषिमुख पर्वत पर मेरा भैया नहीं आ सकता, क्योंकि मातंग ऋषि ने उसे श्राप दिया है। फिर भी मेरा भैया इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता, और हमें तो शंका बनी रहती है कि कहीं से मेरे भैया के भेजे हुए गुप्त दूत मुझे मारने के लिए ना जाए। इसलिए मैं अपने भैया बाली से नहीं डरता, बल्कि उसके गुप्त दूतों से डरता हूँ। महाराज, आप बाली से नहीं बल्कि बाली के दूतों से डरते हैं राजा। हाँ हनुमंतलाल, आप चिंता ना करो महाराज, आपके पास में तो एक से एक विशाल बानरी सेना है, जैसे कि मंत्री जामु, नल, नील, गजमादन, सुरभ और भक्त जैसे योद्धा। फिर भी आप बाली के दूतों से डरते हो राजन, कदापि चिंता ना करो। हनुमंतलाल मेरी रक्षा करेंगे। और क्या महाराज, आपने भ्रात वाली से नहीं बल्कि उसके भूतों से डरते हो? भूतों से नहीं, गुप्त दूतों से। अच्छा, गुप्त दूतों से डरते हो। हाँ। अच्छा, आप डरो मत, आपके पास इतने इतने बलवान वीर है, जैसे कि हनुमंत ने लाल ने बतलाया है। हाँ। जैसे कि मंत्री जामवंत जी। हाँ, मंतजाम, मंत्री जामवंत जी कहा। अच्छा, मंत्री जामवंत, परंतु वो तो बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, साहस थोड़ा कम है ना बल कम, चारा भी पूरा उठाते हैं। मंत्री जामवंत, अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा तो मेरी रक्षा करोगे? वाह, मार देंगे, बहुत साहस है। बहुत साहस है। मैं, अरे मैं जामवंत जी बुढ़ा गए हैं, फिर भी साहस है। बिल्कुल, पिछली बार थोड़ा वहाँ सदरपुर में लड़ गए थे बस से। हाँ, तब से बस भी बन रही है, जामवंत का थोड़ा चेहरा। चलो कोई बात नहीं, तुम बतलाओ, अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा तो मेरी रक्षा करोगे? हाँ महाराज, मैं विशाल गदा से उसको मार दूंगा महाराज। वाह, ना का है सरकारी बम्बा समझो। तुम पर मुझे पूरा विश्वास है। और ये तुम कुछ बल रखते हो? नील का है पूरा डिब्बा समझो। महाराज, हाँ। कदम ना चिंता करे। अच्छा, जो भी आएगा यहाँ पे उस विशाल गदा से मार के भगा देंगे महाराज। पर कुछ बल और साहस रखते हो? हाँ महाराज। तो अपनी वीरता के बारे में मुझे कुछ बतलाओ। सुनो महाराज,
वाह नील, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा ठंडा का मौसम है, तो रजाई लेकर ना पड़ रहा है। अच्छा, पूरा आपका काम करेंगे। परंतु मैं महाराज तुमने कुछ अपनी वीरता में मुझे नहीं बतलाया। बिल्कुल महाराज, अगर आपको कोई आकर बरात वाली का दूत आएगा हाँ, तो मैं उससे संग्राम करूंगा, युद्ध करूंगा। हमारे पास बहुत बल है महाराज। बहुत बल है। हाँ थोड़ा अपना बल के बारे में परिचय कराओ। सुनो, हाँ, वो बल है मेरी कलाई में, वो बल है मेरी कलाई में, मैदान छोड़ दो लड़ाई में। ये वीरता नहीं तो कायरता की बात हुई। नहीं महाराज, हाँ, अगर सामने वाला ज्यादा तेज तकरार है अच्छा, तो थोड़ा घबरा जाओ, हाँ, चौका देकर मौका मार दो। अच्छा, हाँ, अब कुछ अगर बदला? बहुत अपने से बलवान है, हाँ, जान लो हार जावे तो जैसे तुम्हारे समय आवे पछेल जाओ। अच्छा, वो जान जा डराएगी, हारेगी, जैसे वापस चल दे, हाँ, उठा गुमा समा मारो, पीछे टकुआ फाट जाए। हाँ, ये चतुराई वाला बल है। हाँ, अच्छा, आप कोई दूसरा बल बतला। एक घोसे से पापड़ को तोड़ दो महाराज, एक घोसे से पापड़ को तोड़ दो, और जिस गली में कुत्ते भौंके उस गली का आना जाना छोड़ दूं। फिर वही बात, तो वहां से पहले ही भाग आएगा तो युद्ध कैसे होगा? महाराज जौने गली में जौने कोलियम कुतिया कुतवा लागते हैं, हाँ, जाने मुझे काहे 14 जंक्शन तो दिन फसो तुम्हारा बरा कर निकल लियो। ठीक कह रहा है। नहीं महाराज, अच्छा, और कट्टा बड़ा वीर है। इससे भी बलवान हो नील। बतला बतला बतला। हमने तो आंखें नहीं लंबोरी पर। उड़ते हुए जहाज का, हाँ, उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लो, पानी में अगर पाद मारो बुज्जा निकाल लो। तो कुछ नहीं कर पाएगा हनुमंत लाल। अब मुझे विश्वास हुआ कि समस्त वानर सेना मेरी रक्षा करेंगे। हाँ महाराज, आप कदाप चिंता ना करें राजन, आपकी रक्षा हम लोग करेंगे। आप निसंकोच होकर के ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान हो महाराज। ठीक है हनुमंत लाल। आओ, आसन ग्रहण करो। भाव देखो क्या चल रहा है। हेलो, कि हे पहरेदार वनवृक्षों बोलो मन हनुमंतलाल देखो कुछ आवाजें सुनाई पड़ी हनुमंतलाल। हाँ, आवाज, कैसी आवाज महाराज? आवाजें आ रही है हनुमंतलाल। कहाँ झोलिया झकरिया। अरे मैं ध्यान देकर के सुना, आवाजें आती है। कि हे प्रगति पता
पड़े। खाज कहाँ झलिया झकरियम लखरी सिया निकल पड़े तब हो तुम्हारी हवा ले कहो न कर अतने जने हम हन तब हो तुम्हारी हवा ले कहो थे। वो देखो तो पुरुष आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हनुमंतलाल हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर ही को आते हैं। नरसिंह के समान बलशाली इधर को आते देख। महाराज तो मुझे क्या करना होगा राजा? हनुमंतलाल मेरा भैया तो यहाँ नहीं आ सकता कि माता या तब यहाँ जब तक इस संसार में जीवित हो तो वो चैन से नहीं बैठने वाला है, इसलिए हमें शंका हो रही है। जानते हो किस बात की? कि संभव है उसके उस वाणी के महाराज। हाँ कि संभव है उसके ये मेरा भेद लगाते हो। जिस भक्त की भय था वही सम्मुख आ गया। लगता है मेरे भैया के भेजे हुए गुप्त दूत आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें एक कार्य करना होगा हनुमंतलाल। सावकारी महाराज। कि इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना, सब
बलवान हो और चतुर भी हो, इसलिए अपना भेष ब्राह्मण का बना करके उनके सम्मुख जाओ और उनका सारा परिचय ले लो, और यदि मेरा कहना सही निकले तो वहीं से मुझे इशारा कर देना, मैं इस गुफा को छोड़ करके कहीं छिप जाऊंगा। नहीं महाराज, आपको छुपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज, मैं तत्काल जा रहा हूँ। जाओ, मेरा प्रणाम। शीघ्र जाओ। लक्ष्मण, बोलो भैया। सूर्य ने बताया था आगे चलकर एक ऋषियों पर्वत पड़ेगा, वहां पर बालिका भाई सुग्रीव रहता है। चलो महाराज सुग्रीव से मिलते हैं, हो सकता है कोई न कोई पता लग जाए। अवश्य भैया, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, शीघ्र ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं। ना जाने प्रिय जानकी इस विकट जंगल में अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करती होगी।